पहले तुम ये देखो। व्यापार हमारे हिसाब से चलता है, हम व्यापार के हिसाब से नहीं। जाति प्रथा काहे बनाई गई? इसीलिए ना कि पावर हम ब्राह्मणों के पास में रहे। मिर्जापुर सीजन 3 एक कंप्लीट फिलर सीजन था जहां शो अपने आईपीज को सीजन 4 के लिए वापस लाने का काम करता है। तुम्हें 10 घंटे का कंटेंट दिया तो जाएगा, लेकिन स्टोरी लास्ट के 5 ही मिनट प्रोग्रेस करेगी। मैं बता दूं, पॉलिटिकल थ्रिलर और ड्रामा ऑडियंस के लिए कोई न्यू नहीं है। कई सारी सीरीज और मूवीज जॉनरा को मिर्जापुर से ज्यादा अच्छा एक्सप्लोर करती है, जो सवाल उठाता है कि मिर्जापुर लोगों को पसंद क्यों आई थी। मिर्जापुर सीजन 1 आया था 2018 में, जब हम इंडियंस के लाइफ में 2 ही बड़े इवेंट हुए थे, एक नोटबंदी, दूसरा सेक्रेट गेम। लेकिन इसके साथ ही एक और कल्चर ट्रेंड में आया था, वो था मीम कल्चर। बड़ा हरामी हो बेटा। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। जिंदगी हो तो ऐसी हो, जिंदा तो झांट के बाल भी है। जलवा है हमारा। हेलो साले हॉट टाइम में डाल देंगे। मिडिल क्लास आदमी नहीं चूतिया होता है, चूतिया। आई एम श्योर कई लोगों ने मिर्जापुर सिर्फ इसलिए देखा होगा क्योंकि उनको मीम समझना था, बट मिर्जापुर का कंट्रीब्यूशन बस भौकाल वर्ड को फेमस करने में नहीं है। ये मिर्जापुर और सीक्रेट गेम जैसी सीरीज ही थी जिसने बिंज वॉच के कल्चर में स्ट्रॉन्ग वायलेंस, प्रोफैनिटी और डार्क ह्यूमर को रेलेवेंट किया था। मिर्जापुर को ये बेनिफिट मिला कि इसकी कास्ट को एस्टैब्लिश एक्टर्स की नहीं थी और गाली देने में किसी को प्रॉब्लम भी नहीं होता है। ओरिजिनली सीरीज के राइटर डायरेक्टर करण अंशुमन का विजन था कि मिर्जापुर एक ऐसी गैंगस्टर स्टोरी होगी जहाँ का सज्जन पुरुष भी कट्टा लेकर घूमेगा और गैंगस्टर अपनी ही कहानी के हीरो होंगे ताकि वो रिलेटेबल लगे। ऐसे ही जलवे नहीं है मुन्ना भैया के पूरे पूर्वांचल में, रिलेटेबल है हमारे मुन्ना भैया। और अगर मेन कास्ट को हटा भी दे तो मकबूल, गुड्डू की मम्मी या बीना जैसे वेल रिटन सपोर्टिंग कैरेक्टर थे जो लोगों से ज्यादा कनेक्ट हुए। जैसे कि गुड्डू की मम्मी एक सिंपलटन हाउसवाइफ दिखने वाली औरत जिसको सीरियस कोई नहीं लेता, इंक्लूडिंग किराना दुकान वाला, लेकिन इंस्टेड जो दुनिया की सारी मम्मी करती, हाय रे मेरा बेटा गुंडा, हाय रे मेरा बेटा गुंडा, गुड्डू की मम्मी एंजॉय करती है अपनी न्यू सुपर हीरो मदर ऑफ गैंगस्टर पावर को। देखो, इस वीडियो का पूरा फोकस सीजन 4 पे होगा, लेकिन मिर्जापुर सीजन 2 भी सीजन 1 की तरह क्रिस्पी और क्रिएटिव की हाइट पे नहीं थी। कुछ प्लॉट एंड तक तो कोई मतलब भी नहीं बनाते और ओवरऑल सीजन की पेसिंग भी स्लो थी। मिर्जापुर का हर एक कैरेक्टर यूनिक है क्योंकि सबके पास मोटिवेशन एक ही है, पावर, लेकिन सबकी पोजीशन सेम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, गुल्लू के पापा को ले लो, 2 लड़कियों का बाप, जिसको अगर पता चले कि उसकी बेटी का बॉयफ्रेंड गुंडा है तो क्या रिएक्शन होगा। ज्यादा सोचो मत, मिर्जापुर फिक्शनल है। गुल्लू के पापा उल्टे खुश होते हैं कि उनकी बेटी का बॉयफ्रेंड बाहुबली है और ये इस सीरीज के स्मॉलेस्ट कैरेक्टर में से एक है। सीरीज के अगर एक आधे लोग को छोड़ दे तो सबका मोटिवेशन पावर ही है और जिसके पास पावर है वो गद्दी को अपना अधिकार समझते हैं। अखंडानंद त्रिपाठी AKA किंग ऑफ मिर्जापुर AKA कालीन भैया, नाम में ही पूरा मोटिवेशन है। कालीन भैया इस समवन जो गद्दी को अपना प्रोफेशन ही नहीं जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं, जहाँ यही अधिकार उनके आने वाले ब्लड लाइन्स को मिलता रहेगा। अब देखो, इस पॉइंट पे कालीन भैया एज अ कैरेक्टर काफी ग्रो कर चुके हैं। जहाँ सीजन 1 में वो बिजनेसमैन प्लस बाहुबली थे, वहीं सीजन 2 आते आते वो मुन्ना भैया के बाप बनते हैं, एक अच्छे बाप। लेकिन तभी मुन्ना बाबू मारे जाते हैं और कालीन भैया ऑलमोस्ट मर जाते हैं। और अब इस सीजन में हाफ ऑफ द सीजन हम कालीन भैया को देखते ही नहीं है, और अगर दिखते भी हैं तो वो शरद की मम्मी के साथ ताश खेल रहे होते हैं या फिर शरद को एडवाइस दे रहे होते हैं। और माइंड यू, बीना के साथ इनका एक बेटा भी है। अपने कालीन भैया पावर को त्रिपाठियों के हाथ से इतने इजीली जाने नहीं देंगे और गुड्डू को इतना इजीली छोड़ेंगे भी नहीं। और ये सब इरेलेवेंट प्लॉट के कारण ही इसे बिंज वॉच करने में मौत आती है। वो सीरीज जो मीम में रेवोल्यूशन ला चुकी है अपने 2 सीजन में, इस सीजन हार्डली कोई फनी सीन होता है पूरे सीरीज में। शो अपने पॉलिटिकल लैंडस्केप में इतना बिजी हो जाता है कि एक पॉइंट के बाद इसको बिंज वॉच करना एंटरटेनमेंट नहीं काम लगता है। और जो मोमेंट अनएक्सपेक्टेड और फनी होते भी है वो भी इस बंदे से आता है जो आगे प्लॉट में जाके कुछ करता भी नहीं है।
कोई प्रॉब्लम नहीं है दद्दा और छोटे से, लेकिन बिहार वाला एंगल जा कहाँ रहा है। बिहार के गैंगस्टर ना ही स्मैक का बिजनेस करते हैं और ना ही मिर्जापुर से इनका कोई कनेक्शन है सिवाय शरद के, और वो भी जौनपुर से बिलोंग करता है। छोटे के पास चांस था कि लास्ट एपिसोड तक अपने भाई का बदला ले और कैरेक्टर ग्रोथ दिखाए, लेकिन चेंज तो कुछ भी नहीं होता, गोलू छूट ही जाती है। और इस सीजन भी सिम प्लॉट बने फिर रहा है। राइटर्स ने जितने भी सब प्लॉट इंट्रोड्यूस किए, जैसे माधुरी का एनकाउंटर करने वाला प्लान या फिर छोटे का किडनैप करने वाला प्लान, फेल हो जाता है। ओवरऑल प्लॉट कहीं नहीं जाता, ना यूपी में ना बिहार में। हाँ, बीच बीच में एक्शन सीक्वेंस देखने मिल जाते हैं, पर कुछ को छोड़ के सारे प्रेडिक्टेबल और लेम है, जस्ट बिकॉज कैरेक्टर के पास प्लॉट आर्मर है। मुन्ना भैया की डेथ के बाद पूरा इंटरनेट थ्योरी बनाने लगा था कि मुन्ना भैया कैसे जिंदा होंगे। बबलू और स्वीटी की डेथ बेस्ट नोट पे हुई थी और इससे ये पता चलता था कि मिर्जापुर के कैरेक्टर्स के पास कोई प्लॉट आर्मर नहीं है। लेकिन इस सीजन कुछ कैरेक्टर्स का प्लॉट आर्मर इतना स्ट्रांग हो गया कि वो इनविंसिबल फील हो रहे थे। मुन्ना एनकाउंटर स्पेशलिस्ट से भिड़ा था। इतना आसान नहीं होता है, भले तुम कितने भी हाई हो। और गुड्डू भैया तो अपने फुल फॉर्म में आए भी नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ रॉबिन की जगह रमाकांत पंडित की डेथ हुई होती तो सोचो गुड्डू को कितना फर्क पड़ता, और वो भी तब जब वो और उसके पापा के बीच थोड़ी चीजें ठीक हुई थी। और जाते जाते मैं ये आखिरी चीज याद दिला दूं, सीजन 1 में 3 शादियां हुई थी और तीनों के दुल्हों को मुन्ना भैया ने ठोका था और वो ज्यादा शॉकिंग फील हुए थे। सो दिस वाज द वीडियो। नाउ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। पैनी नजर रखना इस बोनस एपिसोड के लिए। मैन व्हाट द